तो आज का क्लास फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए। और इस वीडियो में बच्चों आप लोग को हम समझाने वाले हैं आज प्रश्न नंबर 2.4 का एक वीडियो का सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप जब आ गए इस वीडियो को क्लिक कर लियो तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही आप लोग को यहाँ से जाना है और चीज़ों को समझ कर ही जाना है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखेगा तो नहीं समझ में आएगा पूरा बात है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि यहाँ पे प्रश्नावली 2.4 में क्या क्या रहा है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में अगर लॉन्ग वीडियो भी होता है तो प्यारे बच्चों आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। प्यारे बच्चों पूरा वीडियो देखा ही करिए, क्योंकि पूरा देखेंगे ना तभी आपको समझ में चीजें आएंगे। चलिए वो सब आप बच्चे नहीं रह गए हो, है ना। सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। कहने का मतलब है कि ये जो दिया गया है संख्या जो दिया गया है त्रिघात बहुपद के साथ साथ ये संख्या 3 को दिख रहा है, ये 3 संख्या आपको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। तो ये जो संख्या है वो बोल रहा है कि इसका शून्यक है, वो हमको पहले क्या करना है, सत्यापित करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद यहाँ से क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि उसके बीच गुणांकों, यानी कि सूत्र होता है ना गुणांक वाला, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का योग और दो दो कर लेने पर शून्यकों का गुणांकों के दो दो कर शून्यकों के लेने पर, इस तरह से फॉर्मूला है बच्चों। तो वो सब हम सिद्ध कर कर देखने वाले फिर, ठीक है। और इसी वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है प्यारे बच्चों। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक जरूर से कर दिया करिए, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग को एक बात बता दें, इस वीडियो को बनाने के लिए ना तीसरा बार ये मेरा प्रयास है। एक बार प्रयास किए लाइन ऑफ हो गया था, उस समय मैं वीडियो बनाया कुछ और फिर छूट गया। फिर दूसरा बार जब शुरू किया तो दूसरा बार भी लाइन ऑफ हो गया, मतलब कि लाइन कट गया और मैं नहीं बना पाया, ठीक है मेरे बच्चों। और ये तीसरा बार प्रयास है, और इस बार अगर लाइन कटता भी है तो हम आप लोग के लिए फुल वीडियो मतलब कि डाल कर रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है एक आपका त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। अब बहुपद किसको बोलते हैं, जिसको मतलब चार चार मिलकर बना हुआ एक बहुपद है, ठीक है, इस तरह से है। और इसमें देख रहे हो कि अधिकतर घात 3 है तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद है, इसका ये शून्यक है। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि ये जो है दिया हुआ संख्या, ये इसका क्या है, शून्यक है। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है इसका क्या है, शून्यक है, ठीक है। तो ये हमको मतलब कि सत्यापित करना है, ठीक है। तो इसको सत्यापित करने के लिए सबसे पहले बतला दे बच्चों कि ये जो है ना, आप देखिए यहाँ पर जी, एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स के रूप में है कुछ, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको पी एक्स के रूप में लिखते हैं। इतना को हम पी एक्स मान सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या मान सकते हैं, इतना को हम पी एक्स मान सकते हैं। तो 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x प्लस में 2 है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट होगा वो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, x की जगह पे आपको 1/2 रखना है। क्या रखना है, 1/2। और अगर इतना 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/2। और यहाँ पे ये 1/2 रखें, यानी कि x की जगह पे हम क्या रखें, 1/2 रखें। अब यहाँ पे सभी जगह x जहां जहां भी है वहां पे x का मान 1/2 रखेंगे। और इसको पूरा सॉल्यूशन करने पर 0 आ रहा है तो कहिएगा कि ये जो है ना वो इसका क्या है, शून्यक है। इस तरह से तीनों का प्रयास करेंगे। चलिए अभी पहला बनाते हैं। तो 1/2 रख दिया इसकी जगह पे, यानी कि 2 गुने 1/2 के होल क्यूब। देखिए ये जो है होल क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 खाली है, इसका होल स्क्वायर है ना, -5 गुने 1/2 और प्लस में 2 है। देखिए यहाँ पर जी, तो 2 का 2 हो गया और इधर क्या हो गया, 1/2। तो इसको करेगा 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, तो क्या आ जाएगा, इसको प्राप्त हो जाएगा 1/8 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 1/8 लिख देते हैं, प्लस का प्लस 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये इस तरह से लिखते चलिएगा, ठीक है, कि P 1/2 इस तरह से लिखते चलिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 चौका 8, यानी कि 1/4 और प्लस में 1/4 इसके लिए, और माइनस में 5/2 प्लस में 2 है, नीचे 1 मान ले, 1 मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 होता है, 2 बार में ना, तब 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो 10 प्लस का प्लस, यानी कि 4 बार में 4 दूनी 8 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए ना प्लस वाला को जोड़ते हैं, तो 1 2 और इधर 8 प्लस में, तो 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। माइनस में भी 10 है तो माइनस में 10 और बटा में 4 है। देखिए ना यहाँ पे 10 में से 10 गया 0, 0 बटा क्या हो जाएगा, 4।
अब कोई भी अंक से हम जीरो में भागा देते हैं तो उसका जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या होता है प्रिय बच्चों, जीरो प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो दुनिया का, कोई भी डिजिट हो, उसमें आप जीरो से भागा दे रहे हो तो आपका मतलब कि जीरो में भागा दे रहे हो कोई भी अंक से, तो आपका जो भागफल के रूप में प्राप्त होगा वो जीरो प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं मतलब कि एक शून्य मतलब कि एक शून्यक था उसको हम इसमें रखें तो हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए हम दूसरा रखते हैं, यानी कि पी एक्स बराबर पहले लिख लेते हैं जो यहाँ पे है आपका, तो 2x³ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अच्छा से, ठीक है, पी एक्स की जगह पे अभी कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने 1 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, तो 1 का क्यू करने पर 1 ही आता है, लेकिन हम दिखा देते हैं यहाँ पे पहले एक बार, फिर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 गुने 1 प्लस में 2। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 गुने, यहाँ पे 1 का क्यू करिएगा, 1 गुने 1 गुने 1 करिएगा तो क्या आया, 1 ही ना आएगा, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर करो यानी 1 गुने 1 तो 1 ही ना आ रहा है, और फिर माइनस 5 एकम 5 प्लस में 2। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 एकम 2 हो गया, और प्लस में 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 5 का 5 हो गया, प्लस में 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस में कौन है, ये वाला प्लस में, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी कि 2 और 2 ही प्लस में, 2 4 हो गया, ये एक प्लस में 5 पर हो गया इधर प्लस में, और इधर माइनस 5 में प्लस ही से है तो क्या हो गया, घटेगा तो जीरो ही ना आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों एक और है हमारा यहाँ पे, मतलब कि एक और है ये वाला, तो उसको भी रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले पी एक्स बराबर लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या है आपका, यहाँ भी लिखे थे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 प्यारे बच्चों। अब देखिए ना यहाँ पर जी हम क्या करेंगे, पी एक्स का मान आपको पता ही है क्या रखना है, अभी -2 रखना है, तो -2 यानी कि यहाँ पर जी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी हो जाएगा हमारा 2 का 2 गुने 1, यहाँ पे रखना है -2, एक्स की जगह पे -2 रखना है, -2 का होल क्यू करने हैं। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने, फिर क्या रखना है -2 गुने में -2 रख दिया। ठीक है, इस तरह से कर देते हैं प्लस का 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे क्या है, तो 2 तो अभी 2 ही रहेगा यानी कि गुना, और यहाँ पे देखिए -2 गुने -2 गुने -2। अब कैसे -2 ऐसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए ना प्यारे बच्चों इसको ऐसे कर लेते हैं, तार को पहले नंबर, हाँ ठीक है, पीछे से रहेगा तो ठीक रहेगा। चलिए दिक्कत हो रहा है क्या, हमको दिक्कत, हमको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, चलिए कोई बात नहीं। मतलब कहने का मतलब है ना प्यारे बच्चों कि यहाँ पे देखिए एक्स क्यू था तो एक्स का मान इतना रखे -2, तो उसका क्यू, क्यू का क्या कहता है कि उसी को, उसी जो अंक है उसके अंदर उसी को उसी से 3 बार गुना करना है, क्या करना है, उसी अंक को उसी के से 3 बार गुना करना है, तो 3 बार गुना किए ना तो 2 2 4 4 दूनी 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, तो -8 तैयार हो गया, क्या कितना लिखेंगे यहाँ पे, माइनस में 8 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे प्लस, अब क्या करेंगे -2 है ना उसका स्क्वायर है यानी कि प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस में डायरेक्टली 4 लिख देते हैं, और 5 माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस में 2 है, यहाँ पे 5 है, 5 दूनी 10, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 10 आपका, प्लस में फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, माइनस में 16 प्लस में 4 और प्लस में 10 प्लस में 2, ये देखिए माइनस में 16 और प्लस में देखिए जोड़िए 10 4 14 2 16, यानी कि यहाँ पे भी आपका जीरो आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक दिख रही है आप लोग को, समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही है, बोलिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके आप लोग नहीं बताते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। प्यारे बच्चों कमेंट करके बताया करियो कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा तो प्लीज बताया करिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आप लोग के लिए ही तो इतना मेहनत कर रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, पी एक्स का मान रखे तो जीरो आ गया, यहाँ भी रखे तो जीरो आ गया, यहाँ भी रखे मान तो जीरो आ गया। अब हमको ये काम हो गया, पहला का जो सत्यापित कीजिए जो बोल रहा था बहुपद के साथ दी गई संख्याएं क्या है उसकी शून्यक है, ये वाला हम देख लिए। ठीक है, क्योंकि शून्य तो आएंगे ना, उसको मान रखे वहाँ पे एक्स की जगह पे, तो हमारा शून्य आ गया, यानी कि हमों का जो हमारा जो सत्यापित करना था प्यारे बच्चों वो सत्यापित हो चुका है। अब दूसरा में जो बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए ना प्यारे बच्चों
इसको आप अल्फा मानिए, इसको आप बीटा, इसको आप गामा मानिए, ठीक है। यानी कि आप इसको अल्फा बराबर लिखिए 1/2, बीटा बराबर आप लिखिए, बीटा का सीन ऐसे होता है, और ये लिखिए 1, और गामा, तो गामा बराबर लिखिए -2, ठीक है। ये हो गया तीन चीज दिया था, इसको तीनों को शून्यों को हम अल्फा एगो को माने, बीटा एगो को और एगो को गामा मान लिए। अब प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बहुपद दिख रहा है आपको, इस बहुपद में शुरू वाला को हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। खाली चर वाला को छोड़कर अचर वाला में लेंगे, ठीक है। तो जैसे में कि ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर जी क्या है, ये देखिए अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये आपका ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ए का मान यहाँ पे जो शुरू में क्या है, यानी कि 2 है, तो 2 लिख दिए, प्लस में है तो प्लस में तो रहबे करेगा। बी क्या है, बी का मान यहाँ पर जी 1 छुपल रहता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, कुछ नहीं है तो 1 रहता है। सी का मान देखते हैं, तो सी का मान 5 है और वो माइनस में, तो -5 लिखेंगे, ठीक है। अब डी का मान क्या है, तो डी का मान देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी 2 लिख रहा दिखा दे रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, ठीक है। चलिए ए बी सी और डी का मान रख लिए प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा गामा रख लिए, तो दो दो मतलब कि एक सूत्र होता है, उसको कहते हैं शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, ठीक है। तो आप लैंग्वेज लगा कर भी लिख सकते हो, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, लेकिन हम आप लोग को डायरेक्टली लिख रहे हैं, जगह कम है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको अल्फा बीटा और गामा इतना बराबर क्या होता है बच्चों, तो होता है माइनस में बी बटा ए, क्या होता है बच्चों, माइनस में बी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है प्यारे बच्चों, 1/2, तो 1/2 रखें, प्लस का प्लस, बीटा का मान 1 है तो 1 रख दिए, और प्लस तो प्लस, गामा का मान -2 है तो यहाँ -2 कर दिए प्यारे बच्चों, बराबर था बराबर दिए, और माइनस में बी बटा ए बोल रहा था, माइनस का तो माइनस देना ही है सूत्र वाला, है ना। अब बी बटा ए बोल रहा था, बी का मान 1 और ए का मान 2, यानी कि 1/2 हो गया प्यारे बच्चों। अब इधर का कैलकुलेशन का मतलब कि जो भी है उसको करना रह गया है, तो 1/2 प्लस में 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस में 1/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जी देखिए, हम यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो उसको हम बगल में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देंगे, तो जगह क्योंकि कम है ना, तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं पहले आपको, 1/2 प्लस 1, और यहाँ पर जी नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पर जी भी नीचे 1 मान लिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, एलसीएम 2 आ गया। अब 2 आ गया तो एक बार में यानी कि 1, प्लस में यहाँ पर जी 2 बार में यानी कि 2 हो गया, और माइनस में 2 बार में ना, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आया, इधर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 अब 1 3 ही, प्लस वाला 3 और माइनस में 4 और बटा में 2, घटावेंगे तो माइनस में 1/2 आएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 और 2 का 2, बड़का कौन है, माइनस वाला -4 ना, तो ओकरा माइनस लगा दिए, ओकरा आगे माइनस था इसीलिए माइनस लगा दिए, -1/2 आ गया ना, तो यानी कि इतना को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, और उधर भी -1/2 है, तो यानी कि दोनों दोनों बराबर आ गया, यही हमको कहना था बच्चों, लेकिन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसको पहले देख लेते एक बार नीचे। चलिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग को यहाँ साफा साफा दिख रहा है, और यहाँ पर जो दिख रहा है तो इसको अब हम इसको आप लोग लिख ही लीजिएगा, ठीक ना, तभी डायरेक्ट लिखिएगा, हम जगह कम है उसी के लिए यहाँ पर जो वैसे कर दिए, ठीक ना। अब देखिए ये तो था आपका शून्यकों का काची बोले, इसको पहले फार्मूला काची लगाना है, हिंदी में काची लैंग्वेज लगा के लिखिएगा कि शून्यकों का त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। अब देखिए दो दो कर लेने पर लिखेंगे, नहीं तो फिर एक और सूत्र होता है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो कोई भी से आप चल सकते हो, सबका मान आपको लाना ही है एक बार नहीं एक बार। तो चलिए हम अभी लिखते हैं दो दो कर लेने पर, ठीक है, दो दो कर लेने पर, शून्य मतलब कि दो दो को लेंगे, जैसे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, आपको ये सब याद होगा, सूत्र नहीं याद है तो सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। अभी लिखेंगे जस्ट कि दो दो कर त्रिघात बहुपद में शून्य दो दो शून्यकों को लेने पर, ठीक है। ये आप लैंग्वेज लगा के लिख लीजिए, ठीक है। हम अब लिखेंगे यहाँ पे नहीं, त्रिघात बहुपद में दो दो शून्यकों को लेने पर, दो दो शून्यकों को लेने पर, तो क्या होता है, अल्फा अल्फा अरे भैया चलो ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इतना बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों,
तो इतना बराबर जो होता है जैसे कि ई दोनों गुना में है, ई दोनों क्या है गुना में, ई दोनों क्या है गुना में है, ठीक है, और बीचों में प्लस प्लस भी है। तो इतना बराबर जो होता है आपका प्यारे बच्चों वो होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। तो अब अल्फा का मान कितना है? 1/2। इसको देखिए ना डायरेक्ट, अच्छा एक बार लिख लेते हैं उसके बाद सोल्व करेंगे। 1/2 गुने में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर बीटा और गामा, तब बीटा का मान 1 और गामा का मान -2, यानी कि 1 गुने -2, फिर प्लस, देखिए ई और ई क्या है? गुना में है, ई वाला गुना में है, यहाँ पे प्लस है, फिर ये वाला गामा का मान -2 गुने अल्फा का मान 1/2 बराबर में सी बटा एन बोल रहा है। तो सी का मान कितना है प्यारे बच्चों? -5, ए का मान 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा और बट्टा में 2 आएगा, प्लस का प्लस यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 कर देते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर जी क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, तो माइनस और 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 खाली बचा, ठीक है। उधर क्या है? माइनस में 5/2, यानी कि एलसीएम इसका कितना आएगा? देखिए ना, इसको सोल्यूशन हम इधर कर लें, उसका सोल्यूशन अच्छा यहीं पर करके फिर हटा देंगे, वो सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका जैसे कि यहाँ पर जी -1 मानेंगे, इसको मान मानेंगे 1/में मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 से तो एक बार में यानी 1 माइनस में, यहाँ पर जी 2 यानी कि 4 हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा? इसको से 2 बार में यानी कि 2। तो कहने का मतलब है कि 4 2 6, माइनस में 6 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 माइनस में 6 और बट्टा में 2, तो 6 में से 1 गया तो 5 होगा। अब बड़का क्या आगे 6 ना था, बड़का 6 है, और 6 में आके आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में 5/2 हो जाएगा। माइनस में 5 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि माइनस में 5/2 बराबर में माइनस में 5/2, ठीक है। माइनस में 5/2 और माइनस में 5/2, ये भी हम सीधे मतलब कि ले लाए बच्चों, दोनों दोनों बराबर आ रहा है ना। देखिए इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर आ रहा है। एक सूत्र और होता है प्यारे बच्चों, लेकिन जगह कम है तो इसको हम मिटार देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मिटार देते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया है ना। इसको पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, लगातार आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब हमको जगह कम पड़ रहा है तो मिटाना तो पड़ेगा। चलिए एक और निकालना था, तो उसमें क्या था? क्या बोले अभी कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनांक या गुणनफल बोलते हैं, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। तो जैसे गुना करते हैं, तीनों को गुना करते हैं, तीन जो शून्यक होता है ना उस तीनों को गुना करते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्फा, अरे यार, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको आप गुना का चिन्ह भी दे सकते हो यहाँ पर जी डायरेक्टली, नहीं तो फिर पॉइंट भी रहता तो उसको आप इस तरह से इंटू है, ठीक है। इतना बड़ा सूत्र क्या होता है? तो माइनस में d/a होता है। क्या होता है? माइनस में d/a। तो अल्फा का मान कितना है? 1/2 है, ठीक है। बीटा का मान कितना है? तो 1 है, और गामा का मान -2 है। अब इतना बराबर d माइनस d/a, तो d का मान माइनस तो माइनस लगा दिए, पहले सूत्र से था। अब d का मान 2 है, और दिखना चाहिए अच्छा से, और a का मान कितना है? ए का मान देखो यहाँ पर जी, एक्चुअली वहां भी देख सकते हो 2 लिखा हुआ है, तो 2। अब देखो ना ये तीनों का है, गुना में है, तो ई 2 से ई 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? अब सब 1 हो गया, यानी 1 1 1, मतलब कि माइनस में खाली क्या बचा? 1 बचा, बराबर में इधर 2 से 2 कट गया, तो काचे बचा? माइनस में 1 बचा, माइनस था, माइनस में 1 बचा, तो दोनों दोनों बराबर आ गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ रही बातें? चलिए अब मार्कर में पहले नंबर इंक डालना पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं कर रहा है, और काम नहीं करेगा तो आप लोग को साफा साफा दिखेगा नहीं। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? आना चाहिए यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों। हम आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं, तभी तो आप लोग हमारा वीडियो देखोगे ना। देखो बच्चों, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना, ठीक है। पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आपको हालात कैसे भी हो, लेकिन आपको हारना नहीं है, पहला नंबर। क्योंकि आप ही हो जो आप अपने परिवार को, अपने माता पिता के परिवार को, सपने को और उनकी आशाओं उम्मीदें को आप बरकरार रखते हुए आगे मतलब कि उनके सपनों को पूरा कर सकते हो, और
उनकी जो इच्छाएं हैं वो आप पूरा कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आप ही एक हो, तो बस समय को गंवाना नहीं है, यूज करना है अच्छी चीज़ों में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया सर। तो चलिए ना अब अगला प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो है आपको बच्चों वो लिखते हैं और उसके बाद ही मतलब कि करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा ना। ये पहला प्रश्न था, सॉल्यूशन हो गया, यहीं तक काम करना था प्यारे बच्चों, और वो हम आप लोग के लिए कर दिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम करने वाले हैं दूसरा प्रश्न को सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ही का है दूसरा। ठीक है, 1 का ही दूसरा प्रश्न है, वो उसमें बोल रहा है कि x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर, और उसके बाद बोल रहा है कि प्लस में 5x माइनस 2, प्लस में 5x माइनस 2। अच्छा इतना है ना, और फिर 2 1 1 है, यानी कि 2 1 1 ये है। ये क्या देते हैं? संख्या के साथ जो बहुपद के साथ दिले है ओकरा क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। तो ये तीनों शून्यक दिले है। अभी क्या दिले? त्रिघात बहुपद दिले, क्योंकि अधिकतर घात कितना है? 3 है, तो अधिकतर घात 3, तो ओकरा क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको तो ये ज्ञात सत्यापित करना है कि जो दिया हुआ है वो इसका क्या है? शून्यक है। तो सबसे पहले px इसको मान लेते हैं, इस पूरे को, इस पूरे बहुपद को क्या मानेंगे? px x³ और यहाँ पे 4x स्क्वायर और प्लस में 5x माइनस में 2। अब p का p रह जाएगा, लेकिन x की जगह पे अब 2 रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 2 रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा? 2 और इसका क्यू माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 गुने 2 माइनस में 2। 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी 4 का 4 हो गया और गुने 2 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 माइनस में 2। कहने का मतलब है कि 8 और 4 चौका 16 और प्लस में 10 और माइनस में 2। अब प्लस वाला को देखो तो कौन कौन है? ये 10 और 8 18 हो गया, और माइनस में 16 और 2 18, कितना होता है? 18। अच्छा 16 10 और 8 18 हुआ, और इस 16 माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस अपन दोनों जोड़ता है ना, तो 16 2 18 ना होगा, और 18 में से 18 गया 0 आ गया, एगो 0 काम जगह में हो जाएगा लगता है। फिर लिखते हैं px बराबर कितना, इधर दिले है वो लिखेंगे x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x, उसके बाद क्या है? माइनस में 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, p का p, x का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पर जी 1 रखेंगे और 1 का क्यू माइनस में फिर 4 गुने 1 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर, प्लस में 5 गुने 1 और माइनस में 2। यहाँ पे बच्चों 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस में 4 का 4 और गुने 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, प्लस 5 एकम 5 और माइनस में 2। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 1 का 1 और इधर 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 5 हो गया और माइनस में 2 हो गया। अब देखिए ना प्यारे बच्चों, 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है, और माइनस में 4 और माइनस में 2 कितना? माइनस में 6, तो 6 में से 6 गया 0, ये भी आ गया 0। अब प्यारे बच्चों हम अगला करने वाले हैं, ये जो लास्ट वाला, तो देखिए ना, एक मतलब एक्स के जगह पे, इस बहुपद में एक्स के जगह पे 1 रखें तो 0 आया, तो क्या ई वाला फिर 1 ही रखना है, यानी कि 1 ही रखना है, तो 0 नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो फिर से लिख लेते हैं px बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे p का p, x का मान 1, तो यहाँ पे हो गया आपका x³ यानी कि 1 का क्यू माइनस में 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने 1 और माइनस में 2 का 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 4 का 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस का प्लस 5 एकम 5 माइनस में 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे 1 का 1 हो गया, और माइनस में 4 और 4 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? 4 ना होगा, यानी कि 4, और प्लस में 5 का 5 माइनस 2। अब देखिए ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया, माइनस में भी 6 हो गया, 6 में से 6 गया
जीरो हो गया। तो तीनों जगह शून्य का आ गया। चलिए ये भी शून्य का आ गया, ये भी शून्य, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो सत्यापित की जो त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं क्या है उसके शून्यक है, तो वो हम कर लिए पहला काम। अब दूसरा काम में बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो वो जब हम संबंध को अब दूसरा का जो बोल रहा है यहाँ से उसको करे वाला है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है ना, तब लिखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, है ना। तो अल्फा बीटा फिर से लिखें, देखिए ना इसको अल्फा लिख दीजिएगा तो हम वो लिख दें, जगह ही कम पड़ जाता है प्यारे बच्चों। तो अल्फा का मान है कितना 2, बीटा का मान है कितना 1 और गामा का मान कितना है तो 1 है। ठीक है, अब एकरा में 1 ए बी सी चुनेंगे, ये बहुपद में तो क्या आएगा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बाद से। तो ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान देखो यहाँ पर जी कुछ नहीं है तो 1 है शुरू में। बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान यहाँ पे 4 और अगर आगे माइनस तो -4 और -4 लग रहा है तुम लोग का। और सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान यहाँ पे 5 है, और आगे प्लस तो +5 लिखेंगे, खाली 5 हो जाएगा, प्लस तो छुपले रहता है। और डी का मान तो -2, डी बराबर -2। अब हमको पहले नंबर शून्यकों मतलब कि योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना बराबर क्या होता है माइनस में बी बटा ए। तो अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान कितना रखें, अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 1 और प्लस गामा का मान 1 और बराबर में सी बटा ए, तो माइनस का माइनस, अच्छा बी बटा ए ना, तब बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे भी देख लीजिए -4, तो वो हो गया -4 और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है यानी 1। तो देखिए यहाँ पर जी 2 1 3 और 1 4 हो गया, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 का 4। अब प्यारे बच्चों नीचे तो 1 छुपा रहता है, यहाँ भी जैसे कि 1 है तो 1 हम दे या ना दे, नीचे का मान जैसे कि हम कितना हो संख्या लिखते हैं ना वो कर नीचे 1 ऑलरेडी रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 100 भी लिख रहे हैं तो नीचे उसका 1 है। ठीक है, अगर इसको कोई उल्टा करे लगा बोलेगा जैसे कि नीचे की 1 छुपा रहता है। ठीक है, अभी इसको बोलता है कि उल्टा, तो ठीक है तो इसको उल्टा क्या बोलेंगे 1/100। तो देखिए नीचे एक खाली ऐसे था, अब एकरा उल्टा करने के लिए बोलेगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो नीचे ऑलरेडी छुपल था एक रहता है तबे तो उतना कर सकते हैं, ऐसे करते हैं उल्टा के रूप में। तो उसी तरह से हर संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ क्या कर लिए, मतलब कि 1 और यहाँ पे 1 आप लिख सकते हो, यहाँ भी 1 लिख दो कि नीचे नीचे 1 ऊपर ऊपर 4 हो गया। तो पहला तो हम कर दिए ना। अब दूसरा क्या बताएं कि दो दो मतलब कि दो शून्यकों त्रिघात बहुपद में दो शून्यकों को लेने पर, तो दो शून्यकों को लेने पर इस तरह से आपके बुक में भी होगा लिखा हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इतना बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, तो इतना बराबर होता है सी बटा ए। अब अल्फा बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान तो 2 है और बीटा का मान 1 है, तो 2 गुने 1 प्लस इसको ऐसे कर दो, प्लस में बीटा का मान 1 है और गामा का मान 1 है, और इसका मान गामा का मान है 1 और अल्फा का मान क्या है तो 2 है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, सी बटा ए बोल रहा था, सी का मान देखिए ना यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिए, ए का मान कितना है तो ए का मान 1 है प्यारे बच्चों, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ 2 गुने 1 करेंगे तो 2 ना होगा, अब प्लस में 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस और 2 गुने 1 करेंगे यानी कि 2 हो गया। ठीक है, इधर 5/1। अब प्यारे बच्चों नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद, तो हम इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक ना। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, क्या आया 5 आया। अब इधर 5 आया और नीचे 1 मान ही सकते हैं तो मान लो, और यहाँ 5/1 है तो 5/1 दोनों दोनों बराबर आ गया ना प्यारे बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना बराबर सूत्र होता है माइनस में डी बटा ए, सूत्र याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो अल्फा का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना बीटा का मान 1
और गामा का मान भी 1। माइनस का माइनस, डी का मान देखिए यहाँ पर जी, ABCD -2 है तो -2। ए का मान तो शायद 1 है तो 1 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों 2 एकम 2 और फिर 1 तो 2 न होगा। अब इतना बराबर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का 2, नीचे 1 है तो यहाँ भी तो नीचे 1 मान सकते हैं, मतलब रहता ही है। ठीक है, तो आपका दोनों दोनों बराबर हो गया प्यारे बच्चों। इतना ही करना था और इतना हम कर दिए। ठीक है, तो आप लोग का 1 का जो भी प्रश्न था वो सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब रहेगा 2 वाला, तो चलिए अब 2 को भी सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आप लोग को जो है वो है यहाँ पे, यानी कि दूसरा प्रश्न कहने का मतलब है मेरा, है ना, मेरा कहने का मतलब क्या है, दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। त्रिघात बहुपद आप लोग को दिया हुआ रहता था। ठीक है, और आपके ज्ञात का क्या करना है? ज्ञात करना, उसको लाना है। ठीक है, अब लाएंगे हम, आप लोग को सूत्र भी बताएंगे। ठीक है, देखते रहो। जिसके शून्यकों का योग, जिसका शून्यकों का योग, कहने का मतलब है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग लिखते थे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो वाला शून्यकों का योग, शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी कि लेकर मतलब क्या कहते हैं, शून्यकों को अच्छा दो दो कर लिखा है ना, दो 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 शून्यकों को एक साथ लेकर, कहने का मतलब है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तरह से ले लेकर। ठीक है, उसके उसके गुणनफलों को योग, क्या लिखा है, उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों गुणनफलों के गुणनफल क्रमशः इतना इतना इतना। पहला देखो ये जो दिले है ना, इसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको दो दो कर लेने पर है, यानी कि दो शून्यकों को लेकर मतलब गुना करके जोड़ योग, ये वाला जो यहाँ तक है ना वही बतिया है। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, और अल्फा इंटू बीटा और बीटा फिर प्लस में हो जाएगा, वो चलिए आप बतलाते हैं। ठीक है, अच्छे से। और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो कहने का मतलब है कि जो शुरुमका में जो देले है ना दो, वो देले का है शून्यकों का योग देले है। ठीक है, शून्यकों का योग, जैसे कि क्रम बाई क्रम होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला में जैसे कि बोल रहा है ना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है, यानी कि जो देले है शून्यकों का योग देले है। फिर है दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो ये है आपका वो वाला हो जाएगा उतना बराबर। फिर था तीसरा में तीनों शून्यकों को गुणनफल, यानी कि तीनों को एक ही साथ गुणा करने पर इतना आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो होता है ना शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग शुरू वाला कितना देले है, 2 देले है। ठीक है, कितना दिले है, 2 दिले है। अब देखिए इतना के जगह पे क्या रखेंगे, तो इतना के जगह पे हमको दिया ना नहीं अलग अलग कि तीनों का मान बैठा दें, तो इतना बराबर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, अभी जस्ट बता रहे थे, तो वो बता रहे थे माइनस में b बटा a। अब देखिए यहाँ पे जो 2 लिखल है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, ये आप पहला काम कर लिए। अब देखिए दो दो कर लेने पर यहाँ पे बोला है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करना है। ठीक है, यानी कि दो दो शून्य को एक एक साथ ले लेकर गुना करके जोड़ना है। तो वो कैसे करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, दो दुगो लिए है ना, ये वाला दुगो, ये दुगो और ये दुगो। ठीक है, अब दो 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 करके तो ले लिए। अब इतना बराबर जो दिया है वो कितना है, -7 दिया है। क्या है, -7। अब इतना बराबर क्या होता है सूत्र, अभी सूत्र जस्ट बताएं, इतना बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इतना बराबर सूत्र होता है आपका, जब दो दो करके गुना करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हमारा सूत्र होता है c बटा a। ठीक है, अब यहाँ पे -7 है और नीचे क्या हो जाएगा, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमारा b आ गया कि नहीं आ गया। देखिए यहाँ पर यही ऐसे है, लेकिन घेर देख रहा, घेर दे, नहीं तो फिर इधर लिख देते भी है, नहीं तो इतने घेर लो कि b का मान क्या हो गया आपका, नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको अभी हम घेरेंगे नहीं। ठीक ना, इधर बगल में लिख सकते हैं कि b बराबर आ गया आपका, ये वाला माइनस वो उधर चल जाएगा, तो माइनस में 2 आ गया, b बराबर क्या आ गया, -2। a बराबर क्या आया, तो यहाँ पर जैसे हमको 1 मिल रहा है, a का मान 1 मिल रहा है। यहाँ से देखोगे तो हमारा c का मान कितना मिल रहा है, -7। और अगर a का मान देखोगे तो एक ही, देखो एक एक यहाँ आ गया ना, तो हर जगह a का मान एक ही आवेगा। ठीक है, a का मान 3 जगह निकलेगा, लेकिन तीनों जगह सेम रहेगा, और तीनों जगह जब सेम रहेगा ना, तभी आपका ये जो बना रहे हो सही है तरीका, समझ रहे हो।
तो अब हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या करेंगे? गामा। तो इस इतना बराबर कितना दिले? -14 दिले है। क्या दिले है? -14। अब सूत्र क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस में डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। अब माइनस में यहाँ दिले है 14, ठीक है। अब माइनस ई वाला है उधर जाएगा, तो डी बराबर खाली लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो गया कटिंग, यानी कि हो गया ये खाली 14, ठीक है। अब ए बराबर तो क्या हो गया? तो ए बराबर हो गया आपका, नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लो, तो एक आयल है, ठीक है। यहाँ भी एक आयल है ना, देख सकते हो। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? डी आ गया, ठीक है। यहाँ से ए भी, यहाँ पर जी भी है, ठीक ना, कहूँ वाला ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर जी बी आयल है, यहाँ पे ए है, इधर बी है, और सी नहीं है कहीं पे। सी कैसे छूट रहा है? अच्छा, सी का जो है, ठीक है, सी ये वाला है, यानी ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, और डी का मान, तीनों का मान आ गया कि नहीं आ गया? अब हमको क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद के आप लोग को द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बताए हैं, पीछे के वीडियो जो भी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो जाइए वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिख रहे हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप डायरेक्टली लिख रहे हैं, त्रिघात बहुपद, यानी हमको ज्ञात तो यही करना है ना, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, तो यही लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद बराबर, मतलब कि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स के क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यू, क्योंकि इसका अधिकतर घात कितना होता है? 3 होता है ना, तो ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी, और प्लस, अच्छा, सी एक्स होता है, क्या होता है? एक्स, और प्लस में होता है डी। देखो सब होता है प्लस में, ठीक है, क्या होता है? सब प्लस में होता है, लेकिन जब ए और बी और सी और डी का मान रखेंगे ना, तो उसके अनुसार वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जी ए, ए, यहाँ पर जी पी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है? पी एक्स, यहाँ पर जी पी, अब एक्स का नहीं, नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए का ए, अच्छा, ए का तो मान हम रखेंगे ना, ए का मान 1 रखना है, तो 1 रखे से कोई फायदा है? नहीं है, तो एक, अच्छा, इसे कुछ फायदा उदा नहीं है ना, तो छोड़ दो। और एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू का आप एक्स क्यू लिख दीजिए डायरेक्ट। प्लस है, प्लस बी का मान देखो तो कहीं पे दिख रहा है, बी का मान -2 दिख रहा है, तो -2 यहाँ पे कर दीजिए, -2। और ये एक एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, सी का मान कितना दिख रहा है? तो माइनस में 7 दिख रहा है, तो -7 कर दो, और एक्स का एक्स, प्लस का प्लस, और डी का मान देखो तो कहीं दिख रहा है, यहाँ पे 14 दिख रहा है, तो ये 14 लिख दीजिए, यानी कि आपका हो गया एक्स क्यू, प्लस और माइनस करोगे तब माइनस ना आएगा, और 2 का 2, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और 7x का 7x, प्लस में 14। देखो त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? देखो पहला जो प्रश्न था वो बहुत ही थोड़ा सा बड़ा था, उसका सोल्यूशन करने में बड़ा था, वो था नहीं, मतलब कि कुछ ऐसे हार्ड कुछ है नहीं। तो ये पहला में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन ये सब प्रश्न सोल्व करने में आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले शून्यकों का योग देना था, वो लिख दिए, शून्यकों को 2-2 कर लेने पर था, तो वो दे लिख दिए। एक साइड आपको फार्मूला लिखना है, जो होता है, जो शून्यकों का योग बराबर ये -b बटा ए, शून्य 2-2 कर लेने पर c बटा ए, और मतलब कि दोनों तीनों को एक साथ, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं उस तरह से, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो होता है डी बटा ए। ये फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी आप ये सब निकाल पाओगे, ए बी सी डी का मान। और ए बी सी डी का मान आवेगा तो ये फिर आपको एक याद रखना पड़ेगा कि इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी होता है। अब वहाँ पे आप मान रख दीजिए, ए बी सी डी का मान आपका प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड था नहीं था, और ये बहुत ही आसान के साथ सोल्व हो गया। चलिए बच्चों, अब आगे का प्रश्न सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का अगला प्रश्न तीसरा है। इसमें बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में एक्स प्लस 1 के शून्यक ये तीन को दिया हुआ है, ठीक है। पहला में ए माइनस बी है, ए है, और ए प्लस बी है। तो इसको हम जल्द से सोल्व कर देंगे, प्रश्न को जल्द से सोल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसको हम अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे और गामा मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मान लेना है कि अल्फा बराबर ए माइनस बी, ठीक है। बीटा बराबर आप क्या मानोगे? तो ए मानोगे, ठीक है। गामा बराबर आप क्या मानोगे? तो गामा बराबर क्या है लास्ट में? ए प्लस बी है ना, तो उसको मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए और बी ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले इस बहुपद में ए बी सी और डी चुन लेंगे, ठीक है। क्या चुन लेंगे? ए बी सी और
डी को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा इस बहुपद में ए बराबर जो है आपका 1 है, क्या है इसके आगे देखिए 1 है। बी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 है और उसके आगे माइनस है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को ये मैथ हम सोल्यूशन कर लिए, लेकिन माफ़ कीजिएगा अब क्या कर सकते हैं, मेरा मोबाइल चार्ज भी नहीं है और दिक्कत ये है कि थोड़ा सा मेरा मोबाइल 2% चार्ज बचा हुआ है, ठीक है। और इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम सोचे कि वीडियो तो चालू होगा लेकिन चालू नहीं किए थे, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। ये कुछ हार्ड नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले आपका ये त्रिघात बहुपद दे था, ये आपका शून्यक 3 गो दे है, आप समझ रहे हो कि नहीं, चीज़ों को समझ रहे हो। 3 गो शून्यक आपका दे अल्फा बीटा और गामा मान लेंगे यहाँ पर जी, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, गामा बराबर इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जी बहुपद जो दिले है ओकरा में से ए बी और सी मान लेंगे, यानी कि इस शुरुमाला को ए लिख लिए यहाँ पर जी, बी लिख लिए यहाँ पर जी चुन के, तो बी का मान 3 है, ओकरा आगे माइनस है तो वो भी लगा देंगे। अब सी का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, डी का मान भी 1 है, ठीक है। अब शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र का आता है कि इतना, तो ठीक है वो लिख दिए। अब यहाँ पर जी देखिए, तो अल्फा का मान क्या है वो लिख देंगे a माइनस बी, ठीक है। अब प्लस का प्लस होता है तो प्लस लिख दिए, प्लस फिर बीटा, बीटा का मान कितना है a, तो a लिखे। और फिर तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी हम लोग अब सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो आप लोग का ऐसा ही एक प्रश्न पीछे मतलब कि बनाए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में तो नहीं बनाए होंगे, लेकिन वो प्रश्नावली हो सके इससे पीछे वाला हो सकता है कोई, लेकिन ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए मिला था जिसमें शून्यक 2 ठोर दे दिया था और आप लोग को 2 शून्यक मतलब और 2 शून्यक ज्ञात करना था, ठीक है। क्योंकि देखिए त्रिघात रहेगा तो उसके 3 शून्यक 3 होंगे, उत्तरघात रहेगा यानी कि अधिकतर घात 4 रहेंगे तो उसका हम शून्यक 4 निकालेंगे, ठीक है। अब इसका शून्यक तो हमको दुगो निकाल दिया है, ठीक है। तो दुगो और निकालेला है, बोला ना है कि शून्यक इतना है तो 2 अन्य शून्यक ज्ञात करिए, यानी कि दुगो शून्यक और ज्ञात करना है, ठीक है। अन्य कहने का मतलब क्या है, जाए को शून्यक हो और निकालिए, तो यहाँ से 2 शून्यक और निकलेगा क्योंकि अधिकतर घात 4 है, 4 निकल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम निकालते हैं इसका शून्यक, ठीक है। लेकिन पीछे का वीडियो नहीं देखो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसको आप लोग वॉच करिए, वहां पे चीजों को समझिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम आप लोगों को समझाने वाले कि 2 शून्यक दिया हुआ है तो 2 शून्यक और कैसे निकालते हैं बहुपद चतुर्घात बहुपद से। तो प्यारे बच्चों 2 घात दिया है ना, तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। एक क्या है तो अल्फा बराबर लिखेंगे, एक को देखो यहाँ पे प्लस भी है और माइनस में है। कहने का मतलब है कि 2 रूट प्लस में एक बार 3 लिखाएगा और एक बार 2 रूट माइनस में 3 लिखाएगा। तो अल्फा बराबर लिखेंगे हम 2 प्लस रूट में हम 3 लिख लिए, ठीक है, अल्फा बराबर। और इतना ही में हम बीटा बराबर अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीटा बराबर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बीटा बराबर, यानी कि लिखेंगे 2 माइनस में रूट 3। कहने का मतलब है कि 2 प्लस में रूट 3 और यहाँ 2 माइनस में रूट 3, लेकिन यहाँ अल्फा बराबर एक बार और एक बार बीटा। समझ में आ रही बात है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस था यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखे एक बार माइनस में लिखे, एक का अल्फा मान लिया एक का बीटा मान लिया प्यारे बच्चों। अब हमारा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। अब आप लोग का सूत्र नहीं याद है तो चलिए हम भी बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे एक्स होता है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब है अल्फा का मान 2 प्लस में रूट 3, 2 प्लस में रूट 3 और प्लस बीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों, 2 माइनस में रूट 3, 2 माइनस में रूट 3 और एक्स का एक्स प्लस में अल्फा का मान 2 प्लस में रूट 3, 2 प्लस रूट 3 और गुने में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये और ये गुना है यानी कि 2 और प्लस में माइनस में भी है 2 माइनस रूट 3। प्यारे बच्चों अगर हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा तो रूट 3 यहाँ भी रूट 3, ये आपका माइनस यहाँ प्लस, तो घटाने पर जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो, तो उसको छोड़ देते हैं, 2 2 ये वाला बचेगा ना 2 2 तो हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 4 हो गया। अभी एक्स है तो यहाँ पर जी भी एक्स लग जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्लस का प्लस हो गया, अब इससे इसमें क्या करना, गुना करना है। अब देखिए यहाँ पर जी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, सूत्र क्या होता है, ए होता है, सूत्र क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों एक्स ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर,
यानी कि एक बार इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, काहे कि मान देखिए यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो माइनस है। तो कहने का मतलब इतना बड़ा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब बी का स्क्वायर करेंगे तो √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि खाली बचेगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझ रहे हो, एक्स का स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x का 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 बचा। क्या प्यारे बच्चों, 1 बचा है ना। अब ये जो हमारा बहुपद तैयार हुआ प्यारे बच्चों, इससे हम भागा देंगे इसमें, किसमें, ऊपर वाला चतुर्घात बहुपद है उसमें, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों उसमें हम भाग दे लेते हैं, यानी कि आपका दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और प्लस में 1 से भागा दे रहे हो किसमें, एक्स का पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस में कितना है प्यारे बच्चों 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर, और प्लस में 138x माइनस में 35। ये है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का पावर 4, तो यानी कि एक्स का पावर 4 लाने के लिए एक्स का पावर 2 और चाहिए, तो यहाँ पर जी एक्स का पावर 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पे लगाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, तो माइनस लिख दिए, और 4x से एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, और प्लस 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 होता है, और एक्स स्क्वायर गुने 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो ये सेम मिल रहा था तो जीरो घट के आ जाएगा, तो इसको वैल्यू कुछ नहीं बचा। अब इसका देखिए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, अभी प्लस में ही माइनस में, तो माइनस में आएगा क्या 2x³ आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 26 और यहाँ पे 1, यानी कि 26 में से और 1 जुट जाएगा ना, ये 27 हो जाएगा, माइनस में दोनों, तो क्या हो जाएगा माइनस में 27x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 138 x माइनस में 35 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमको लाना है माइनस में 2x³, तो यहाँ पर जी स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे x का पावर मतलब देखिए यहाँ पहले तो अंक में 1 ही है, मतलब अंक में देखा जाए तो क्या है, इसके आगे संख्या 1 है, और हमको चाहिए 2, तो -2 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे चाहिए घात के रूप में 3 थे, एगो x और चाहिए, तब हो जाएगा माइनस में 2x³। अब यहाँ पे माइनस और वहां पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दूनी 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 2x के 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यानी कि ये से ये क्या हो गया पूरा जीरो आ जाएगा। अब इसको हम देखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ना है ना, तो 27 और 8 जोड़ते हैं तो 35 आता है, क्या आता है माइनस में 35x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 38 और 2 40, यानी कि 140 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे माइनस में 35 आ जाएगा। तो कितना बार मिलेगा प्यारे बच्चों, तो -35 बार मिलेगा, तब तो एक्स स्क्वायर है, और -35 वाले माइनस देखो यहाँ पे प्लस है, और वहां पर जी माइनस लाना है, तो माइनस लगा दो पहले नंबर। अब यहाँ संख्या के रूप में 1 है, लाना है 35, तो यहाँ पे 35 लगा ही दो। ठीक है, लगा दो। अब देखिए तो पूरा पूरा मिल जा रहा है, यानी कि माइनस में 35 एक्स स्क्वायर हो गया गुना करने पर। ठीक है, अब माइनस और वहां पे माइनस, तो क्या हो गया प्लस हो गया, और गुना करो 35 गुने 4, तो 5 चौका 20 का 0, और 3 चौके 12, 12 दू 14, 140, और एक्स का ये यहाँ एक्स है ना, तो एक्स लिख दिए। अब प्लस -35 गुने करेंगे तो -35 ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, घटाव है तो जोड़ कर दिए, यहाँ पे जोड़ था घटाव, और घटाव है जोड़ कर दिए, इससे ये जीरो आ जाएगा, सेम से मिल रहा है, ये भी घट के जीरो आ जाएगा, ये भी घट के जीरो, यानी कि पूरा ही जीरो आ गया। तो देखिए ये जो हमारा प्राप्त हुआ, इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग अब गुणनखंड तोड़ेंगे, वहां से हम आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए हम कहाँ पे करें, तो जगह इधर ही सेफ्टी रहेगा ना, चलिए इधर नहीं तो इधर पे भी जगह है यहाँ पर जी, लेकिन हम यहाँ पे जो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही समझो, अगर यहाँ पे समझ रहे हो चीजों को तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड वो किसका तोड़ना, उसका ना, यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर क्या है माइनस में 2x, और माइनस में 35 है, क्या है प्यारे बच्चों माइनस में 35 है। अब इतना बराबर जीरो मान भी सकते हो, क्योंकि दो हमको यहाँ पे शून्यक निकालना है। ठीक ना, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखिए 35 लाना है गुना करके, तो 35 और ये गुना होता है ना, यानी कि 35 एक्स स्क्वायर लाना है। ठीक है, गुना करके, और जोड़ घटा के लाना है, कितना लाना है
माइनस में 2 लाना है। तो देखिए 7x गुने 5x करोगे तो क्या होगा, 7 में से 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 बचेगा, लेकिन एक आगे माइनस रहेगा तबे, और एक आगे प्लस रहेगा था, यानी कि 7x में से इतना गया तो कितना माइनस में 2x बच गया, और 7 5 35x स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप कर लीजिए कि माइनस में क्या आगे 7x वाला रख ले कि कौन रखें, तो आगे रखो प्लस वाला 5x को, कोई और रखो, ठीक ना, वही आंसर आएगा। तो माइनस में 7x और माइनस में 35, यानी कि x कॉमन ले, इस दोनों में x कॉमन ले, दोनों में x कॉमन मिल रहा है ना, तो x कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा x प्लस 5, माइनस 7 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x प्लस में 35, 7 5 35 ना होता है 5 बार में ना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ रहे हो। अब प्यारे बच्चों दोनों बॉक्स सेम आ रहा है, यानी कि हमारा सही जा रहा है। अब प्यारे बच्चों ई वाला यानी कि x माइनस 7 और एगो हो गया, बॉक्स दोनों है, दूगो है, दोनों के एगो लिखेंगे, यानी x प्लस 5। अब इतना बार और जीरो लिख लेंगे क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, तो यानी कि x माइनस 7 बराबर क्या हो गया, 0, और एक आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, शून्य। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि x बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है, और यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5। तो इसीलिए दो शून्य और क्या आ गया, x का मान आ गया दूगो, एगो 7 आया और एगो आया है -5, और पहले से हमारा क्या था, वो था दूगो। ठीक है, तो ये दूगो था, है ना, दूगो था और हम दूगो और ले आए, तो ये दोगो आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप बच्चों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल पर अभी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं तक नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो डाले प्यारे बच्चों आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसे सबसे पहले देखकर समझ सके प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।